अब श्री हरि विष्णु और राक्षसों की भयानक टक्कर होने वाली थी। इसका नतीजा क्या निकला और रावण, जिसका अभी तक जन्म भी नहीं हुआ था, उसके जीवन पर इस लड़ाई का क्या असर पड़ने वाला था? ये एक दिलचस्प सवाल है जिसका जवाब आपको इस ओरिजिनल सीरीज को पूरा सुनने पर ही समझ में आएगा। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। श्री हरि विष्णु राक्षसों के विरोध में देवताओं की मदद कर रहे हैं। ये बात राक्षसों के जासूसों को पता चल गई और जासूसों ने लंका जाकर जैसे ही तीनों राक्षसों को श्री हरि विष्णु की योजना बताई, राक्षसों ने युद्ध का ऐलान कर दिया। फिर कुछ ही समय में देवताओं और राक्षसों की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। गरुड़ पर सवार होकर खुद नारायण भगवान राक्षसों की ओर निकल पड़े और लंका पहुंचकर राक्षसों को मारना शुरू कर दिया। राक्षसों के सभी हथियार उड़ उड़ कर भगवान विष्णु के अंदर समाते जा रहे थे और विष्णु भगवान लगातार राक्षस वंश को उजाड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही समय में राक्षस माली और माल्यवान दोनों मारे गए। तीनों राक्षस भाइयों में केवल सुमाली जिंदा बच गया था। राक्षसों में हाहाकार मच गया। अपनी जान बचाने के लिए सुमाली बाकी बची सेना के साथ पाताल में जा छुपा। सभी राक्षस अब पाताल में ही बस गए। इसे राक्षसों का अंत समझकर देवता, ऋषि मुनि, इंसान और जानवर सभी त्योहार मनाने लगे। चारों ओर श्री हरि विष्णु की जय जयकार गूंजने लगी। यहां से शुरू होती है राक्षस राज रावण की जन्म कथा। कुछ ही समय बाद सुमाली अपनी सुंदर बेटी के साथ धरती पर घूमने आया। तभी सुमाली की नजर दिव्य पुष्पक विमान पर पड़ी, जिस पर बैठकर धन के देवता कुबेर उड़ते हुए अपने पिता विशर्वा से मिलने जा रहे थे। उड़ते हुए पुष्पक विमान को देखकर सुमाली हैरान रह गया। उसके दिमाग में राक्षसों को फिर से शक्तिशाली बनाने की योजना आ चुकी थी। सुमाली तुरंत पाताल लौटा और अपनी बेटी कैकसी से कहा, बेटी, तुम्हारे विवाह का समय आ चुका है। एक पिता के मन पर बेटी के विवाह का बोझ हमेशा ही बना रहता है। अब तुम्हें ब्रह्मा जी के कुल में जन्मे पुलुत्स्य के पुत्र विशर्वा मुनि से खुद जाकर विवाह करना होगा। मैं तुम्हारे विवाह की बात लेकर उनके सामने गया तो उन्हें तुरंत मालूम हो जाएगा कि तुम राक्षस कुल की कन्या हो और वो तुमसे विवाह नहीं करेंगे। इसीलिए हे बेटी, तुम जाकर किसी भी तरह विशर्वा से विवाह कर लो, तभी तुम्हें कुबेर जैसा तेजस्वी पुत्र होगा और वही हमारे राक्षस कुल को फिर से जिंदा करेगा। अपने पिता की बातें सुनकर उनके गौरव और सम्मान को वापस लाने के लिए कैकसी सीधे विशर्वा मुनि के आश्रम जा पहुंची। उस समय विशर्वा तपस्या कर रहे थे। कैकसी उनके पास जाकर खड़ी हो गई। कैकसी इतनी सुंदर थी और तेजस्वी थी कि विशर्वा की तपस्या बीच में ही टूट गई। लेकिन विशर्वा के चेहरे पर जरा भी गुस्सा नहीं था। उन्होंने कैकसी से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और यहां क्या करने आई हो? तब कैकसी बोली, महाराज, मेरे यहां आने की वजह तो आप अपनी तपस्या से भी जान सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि मैं यहां अपने पिता के कहने पर आई हूं और मेरा नाम कैकसी है। उसके बाद विशर्वा ने अपनी आंखें मूंद लीं और अपने तप के बल से सब जान लिया। विशर्वा ने फिर कहा, हे देवी, मुझसे पुत्र की चाह में तुम यहां तक चली आई, पर इस बुरे नक्षत्र में आने की वजह से अब तुम्हारी कोख से बुरे कर्म वाले राक्षस ही पैदा होंगे। यह सुनकर कैकसी दुखी हो गई और बोली, हे धर्मात्मा, मुझे आपसे दुराचारी नहीं बल्कि आपके जैसे सुंदर गुणों वाली संतान चाहिए, इसीलिए मुझ पर कृपा कीजिए। तब विश्रुआ ने कैकसी से कहा, तुम्हारी अंतिम संतान बेटा होगा और वो मेरी ही तरह धर्मात्मा होगा। यह कहकर मुनि विश्रुआ ने कैकसी को अपना लिया और कुछ ही समय बाद इनकी पहली संतान यानी दशानन रावण का जन्म हुआ। तो क्या रावण राक्षस रूप में ही पैदा हुआ था? क्या ब्राह्मण वंश में जन्म लेने के बावजूद रावण पर अपने ननिहाल का असर ज्यादा था? क्या कैकसी ने वाकई एक राक्षस पैदा किया था? जैसे जैसे आप आगे सुनते जाएंगे, आपको इन सभी सवालों का जवाब मिलता जाएगा।